हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ क्वेश्चन. अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम हाइट h takes t1 time to reach the ground. The time taken to cover the first half of the height is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be equation of motion. तो जब हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है उस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन के बीच हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं बाय इक्वेशन ऑफ मोशन. तो हमारे पास बेसिक 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है. फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज v इक्वल्स u प्लस माइनस a इंटू टी. सेकेंड हमारे पास होती है s इक्वल्स u t प्लस माइनस हाफ a t स्क्वायर. एंड थर्ड होती है v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस माइनस 2as. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है जो कि h हाइट से यहाँ पे फ्री फॉल कर रही है. जब फ्री फॉल का केस आता है उस पर्टिकुलर केस में इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट हमेशा 0 होती है. तो ये सपोज यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन h हाइट को ट्रेवल कर रहा है और टाइम ये t1 ले रहा है. तो हम इसके लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं जो कि बनता है s इक्वल्स यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट को h से रिप्लेस कर दें, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो ये 0 के बराबर हो जाएगा. एक्सेलरेशन और मोशन दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा एंड इट विल बी गिवन एज हाफ g इंटू t1 स्क्वायर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द हाइट, यानी अब हमारे पास जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वो h/2 की जा रही है. तो इस केस में हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो टाइम है वो t2 यहाँ पे लिया जा रहा है. तो सेम यहाँ पे भी हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे जो कि हमारे पास बनता है h/2 इक्वल्स हाफ g इंटू ये आ जाएगा t2 स्क्वायर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं. इट विल बी गिवन एज h डिवाइडेड बाई h/2. ये आ जाएगा हाफ g इंटू t1 स्क्वायर और ये आ जाएगा हाफ g इंटू t2 स्क्वायर. तो सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे. तो ये आ जाएगा 2 इंटू t2 स्क्वायर इक्वल्स t1 स्क्वायर. तो हमारे पास जो t2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी t1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2. This will be the final answer. So from the given question, we can say here the time taken to cover the first half of the height is t2 equals t1 divided by root 2. Option A is the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.